अस्सलामुअलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। क्या हाल है सब दोस्तों का। उम्मीद करता हूँ अल्लाह करम से सब दोस्त ठीक ठाक होंगे। पोल्ट्री फार्मिंग एट होम के चैनल पे वेलकम करता हूँ। ले जनाब, ये आजकल के दोस्तों को एक मसला आता है कि चूज़ों की टांगे जो है ना ऐसे खुली होती हैं, वो अपने पाँव पे खड़े नहीं हो पाते। तो उसका ये सिंपल सा इलाज है, ये मैंने इसके साथ किया है। ये आप देख लें, ये जो फेस मास्क के साथ जो इलास्टिक नहीं लगा था उसका ये बना के उसके साथ इसकी ना जो टांगे हैं ये हमने बांध दी थी। अब ये माशाल्लाह ऑलमोस्ट तकरीबन 5 से 6 दिन का हो चुका हुआ है। तो अब ये देख लें, ये अपने पाँव पे खड़ा होके खुद ही चल रहा है, इसे अब कोई इशू नहीं है। इंशाल्लाह ये और 4 से 5 दिन इसको ऐसे ही रखेंगे और उसके बाद इसकी ये टांगे खोल देंगे और ये इस पर चलता रहेगा। लेकिन आपने ये ऐसा करना है कि जैसे ही आप इसकी ये टांगे इस तरह बांधेंगे, साथ साथ लाजमी साइमोस्ट्रेस नाम का एक मल्टीविटामिन पाउडर आता है, वो आपने साथ लाजमी यूज करवाना है। अगर आप वो यूज नहीं करवाएंगे तो इसका फर्क आपको कोई नहीं नजर आएगा। तो इसकी खुराक का ख्याल रखना आपने, और इसका पानी आगे हर टाइम पड़ा रहे और प्रॉपर इसको ब्रूडिंग मिलती रहे, और साथ वो साइमोस्ट्रेस यूज करवाएं आप इसे। तो इंशाल्लाह ताला जो भी डे ओल्ड का चिक आपका कोई इस तरह हो जिसकी टांगे फ्री हो, तो आप उसको क्या है कि इस तरह बांध लें। मैंने जो यूज़ किया हुआ है, मैंने वो ये यूज़ किया जो फेस मास्क की जो इलास्टिक होता है जो साइड पे, वो यूज़ किया मैंने। ये देखिए, पहले ये अपने पाँव पे नहीं था खड़ा था, माशाल्लाह देखिए अपने पाँव पे खड़ा होके और इतनी इसने सेहत पकड़ ली है। तो आप लोग भी चाहो तो अपने चूज़ों को इस तरह बचा सकते हो। ले जनाब, ये सोचा इसका रिजल्ट भी साथ ही शेयर करता जाऊं। माशाल्लाह अब ये जनाब जो है ये तकरीबन 10 से 12 दिन के हो चुके हुए हैं। तो अभी भी स्टिल इसके पाँव में है, लेकिन अब इसकी ज़रूरत नहीं है क्योंकि अब ये बिल्कुल सही भाग फिर रहा है। तो माशाल्लाह हेल्दी है, एक्टिव है, खा पी रहा है, फुल मज़े कर रहा है, सही है। ये देखें, चलता भी अब अपनी मर्जी से है। इवन अब जो इसको ये प्रॉब्लम करने लग गया है, इसकी टांगे अड़ना शुरू हो गई हैं। तो अब मैं इसको ये आपको काट के दिखाता हूँ, तो फिर आपको दिखाता हूँ। अभी इसकी जो पहले जो मैंने बताया था आपको, उसमें इसकी एज कम थी, कोई 5 से 6 दिन के करीब थी। अब ये माशाल्लाह 10 से 12 दिन का हो गया। तो इसकी जो है अभी मैं ना ये देखें, चले ये देखें, अब इसकी टांगे भी नहीं फिरेंगी और ये खुद ही चलेगा। इसके ठहरे जरा मैं पॉज करके इसके नीचे ना कोई दूसरी चीज रखता हूँ। ये काफी ना मुलायम सी है तो इसके पाँव फिसल रहे हैं। ले जनाब, ये इसके नीचे मैंने अखबार रख दिए ताकि इसके पाँव ना फिसलें उस पर, और आपको रिजल्ट जो ठीक तरीके से नजर आ जाए। ये देखिए, ये मैंने इसकी ये काट दी। अब इसकी ज़रूरत नहीं है। ये देखिए, जब ये पैदा हुआ था तो उसके साथ ही इसकी ये टांगे मुड़ गई थी। अक्सर जो लोग इसको बीमारी का नाम लेते हैं मैरेक्स का, तो आप लोग चाहो तो इस तरीके से भी इलाज कर सकते हो। साइमोस्ट्रेस मैंने आपको ऑलरेडी बता दिया हुआ है। तकरीबन ये मैंने उसके डे ओल्ड का था तब इसको किया था, और आज ये माशाल्लाह 10 से 12 दिन का हो गया है। तो अब मैंने इसके पाँव से उतार दिए ये। तो ये देखें, खुद ही चलेगा, अब उसे कोई मसला नहीं आएगा। आप लोग चाहो तो अपने चूज़ों को इस तरह सेव कर सकते हो इसी तरीके से। तो अगर आपको ये वीडियो पसंद आई हो तो काइंडली पोल्ट्री फार्मिंग एट होम के यूट्यूब चैनल और फेसबुक पेज को ज़रूर लाइक कीजिएगा। अपनी दुआओं में याद रखिएगा। अल्लाह हाफिज़।